हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आर डी शर्मा के क्लास 12 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो चैप्टर है वो चल रहा है। इंडेफिनाइट इंटीग्रल में देखिए, हम आज इससे एग्जांपल्स है वो सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिए हैं। जो बुक है आपकी, उसमें 19.3 पेज पे ये जो चैप्टर दिया हुआ है इंडेफिनाइट इंटीग्रल का, वहाँ से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा। देखिए, जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो रफ रजिस्टर साथ में रहना चाहिए और उसमें आप सोल्व आउट कीजिए। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। होता है क्या है, यहाँ पर सो के आराम से वीडियो देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फालतू में टाइम वेस्ट करके चले जाओगे। लेवल 01 के क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट कीजिए द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, x की पावर 4 dx। इसमें देखिए थोड़ा सा लेवल कम से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस ऐसे आने स्टार्ट हो जाएंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो देखिए, फर्स्ट है, हम इजी क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट कीजिए x की पावर 4 dx को। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट करोगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, जैसे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वैसे लैंग्वेज लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इजी रहता है सोल्व आउट करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4 dx। अरे आएगा आई इक्वल टू क्या ले लिया आपने, x की पावर 4 dx ले लिया। अब देखिए फॉर्मूला जो जानते हो वो अप्लाई कीजिए। और मैं बार बार सब जगह फॉर्मूला लिखूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बंदे याद नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, याद नहीं कर पाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n dx होता है। तो क्या आता है इसका, x की पावर n+1 अपॉन n+1 क्या रहता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और प्लस में क्या आता है, c आता है। प्लस में क्या आता है, c। और यही आता है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, i इक्वल टू x की पावर 4+1 आएगी। तो x की पावर 4+1 अपॉन कितना आ जाएगा, 4+1 अपॉन कितना आएगा, 4+1। और प्लस कितना आ गया, c आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, i इक्वल टू एक्स की पावर 4+1 कितना हो गया, 5 हो गया। अपॉन नीचे भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत डाउट ही नहीं है यार। फॉर्मूले और आएंगे कैसे, एक दिन में बैठ के रटोगे कुछ नहीं आ पाएगा। आप है तो जब भी क्वेश्चन हमें करते हैं सोल्व आउट तो रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है इंटीग्रेशन ओवर रूट एक्स बोल रहा है। तो सेम टाइप से करेंगे, सबसे पहले लेट करोगे और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है रूट एक्स का, किसका है, रूट एक्स का, और मल्टीप्लिकेशन में है dx। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है x की पावर 1/2 का, किसका है, x की पावर 1/2। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx आ गया। अरे आ गया dx। अभी देखिए फॉर्मूला में राइट डाउन कर रहा हूँ और मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा और आपको भी राइट डाउन करना है जब भी सोल्व आउट करते हो, जिससे क्या आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्या आता है, इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का, किसका, x की पावर n dx का। तो इसका रहता है x की पावर n+1, x की पावर n+1 अपॉन कितना आता है, n+1 अपॉन n+1। और प्लस में क्या रहता है, c रहता है। अरे रहता है या नहीं रहता, सोल्व आउट कीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा और किस तरीके से कन्वर्ट होगा। i इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2
+1 अपॉन कितना आ जाएगा 1/2 +1 आ जाएगा। कितना आएगा 1/2 +1 और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। सोल्व आउट किया तो देखिए i इक्वल टू ऊपर बन गया x की पावर 3/2। कितना बन गया 3/2 और नीचे भी बन गया 3/2। अरे बन गया। इसमें ऊपर चला जाएगा नीचे वाले में वैल्यू 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। तो i इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस में कितना आ गया c आ गया। प्लस कितना आया c। तो देखिए कैसे आंसर आया और किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का और कोई अलग मेथड नहीं रहता है और आपको इसी तरीके से सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वो मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है। अभी देखिए थर्ड, देखिए थर्ड बोल रहा है 1/√x dx और यही बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। तो 2-3 स्टेप तो याद ही रखिए कि कैसे करना है। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1/√x का, 1/√x और मल्टीप्लिकेशन में है dx और यही है। कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x है तो इसे लिख सकते हैं हम x की पावर -1/2। क्या लिख सकते हैं x की पावर -1/2 और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं dx। सोल्व आउट करते हैं तो i इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला में राइट डाउन कर देता हूँ कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। यहाँ पे जो मैं बार बार ऊपर लिख रहा हूँ वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और फॉर्मूला देखिए क्या है, समझ में आना चाहिए आपको क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि अगर आपको दिया हुआ है x की पावर n, क्या दिया हुआ है x की पावर n मल्टीप्लिकेशन में है dx, तो उसे क्या लिखा जाएगा हमेशा x की पावर n+1, x की पावर n+1 अपॉन क्या आएगा n+1, अपॉन क्या आएगा n+1 आएगा और प्लस क्या आएगा c आएगा और यही आएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, x की पावर n क्या है -1/2 है तो x की पावर -1/2 +1 अपॉन कितना आ जाएगा -1/2 +1 अरे आएगा और प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। यहाँ से सोल्व आउट किया तो i इक्वल टू ऊपर आ गया x की पावर 1/2, कितना आया x की पावर 1/2 और नीचे भी कितना आ गया 1/2 और प्लस कितना आ गया c आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो i इक्वल टू 2 ऊपर चला गया और ये क्या बन गया 2√x बन गया। x की पावर 1/2 क्या लिखते हैं √x, तो ये बन गया 2√x + c बन गया। समझ में आ गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया है। i इक्वल टू 2√x + c इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड आ गया ये फर्स्ट का। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन है 1/x³ dx, सेम टाइप से सोल्व आउट होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करना आपको, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x³ और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अरे आ जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो i इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -3 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं बार बार वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या होता है, इतनी बार यूज़ करेंगे ना कि फॉर्मूले लास्ट तक देखना अपने आप याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन है x की पावर n और मल्टीप्लिकेशन में है dx, तो इसका क्या लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन क्या होता है n+1 और प्लस में क्या आता है c आता है, प्लस में क्या आएगा c और यही आता है। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या बनेगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। तो i इक्वल टू
आई इज इक्वल टू एक्स दी पावर माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा -3 प्लस 1, और यही आएगा -3 प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। सोल्व आउट किया तो आई इक्वल टू ये आ गया -1/2, अरे नीचे -2 बचेगा तो क्या बचेगा -1/2 इंटू आ गया x की पावर -2 और प्लस क्या आ गया c, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू -1/2x², क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस c, क्योंकि -2 पावर में है और नीचे आ जाएगी और क्या बना लेगी -1/2x² प्लस c। तो इस तरीके से सोल्व आउट करोगे, समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका फर्स्ट का। फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है a3 log ax। यहाँ पर देखिए क्या प्रॉपर्टियाँ लगती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, क्योंकि लोग अच्छे से तुम पढ़ के नहीं आए हो इसलिए बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन सबसे पहले करोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले ए है तो ए लिख दिया, 3 log बेस में ए है और ऊपर x है और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें log वाली, और log की प्रॉपर्टियां देखो मैं आपको दोनों जो राइट डाउन लगाऊंगा इसमें राइट डाउन यहाँ मैं कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टियां आपको याद ही रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टियां रहती है किस तरीके से। देखो अगर रहता है m log n, क्या रहता है m log n रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं log n दी पावर m, क्या लिख सकते हैं log n दी पावर m लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर है आपके पास में e log बेस में e है और x है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही दोनों प्रॉपर्टियां मैं लगाऊंगा और सोल्व आउट करूंगा। तो देखिए पहले लगा दी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, तो क्या बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन a है और ये बन जाएगा log बेस में a और ये बन गया x दी पावर 3 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, अरे आ गया। फिर किया सोल्व आउट तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू बेस में a है तो ये बन गया x³ और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, अरे आ गया x³ dx। और यहाँ से क्या निकल के आया आई इक्वल टू x दी पावर 4 अपॉन कितना आ गया 4 और प्लस आ गया c, क्या आ गया x की पावर 4/4 और प्लस में कितना आ गया c। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आंसर अलग अलग आ सकता है कई बार। और देखो फील करोगे आप जब क्वेश्चंस को आगे सोल्व आउट करेंगे तो कि कई बार क्या होता है आंसर चेंज हो जाता है, आपका आंसर अलग आ रहा है और बुक का आंसर अलग आ रहा है। तो डरना नहीं है, आंसर है इंडेफिनेट इंटीग्रल में अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की बात आते ही आंसर एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया आंसर आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इवेल्युएट कीजिए e दी पावर 5 करके दिया हुआ है आपको टर्म से। तो देखिए इनको कैसे इवेल्युएट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे समझिए। यहाँ पर सेम जो प्रॉपर्टी हमने पहले लगाई है वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाओगे, अरे लगाओगे यहाँ पर प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आपका जो सॉल्यूशन होगा इवेल्युएशन रहेगा इसका। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के। देखिए समझिए यहाँ पर और फिर सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले लेट ही करना है सब में। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है e दी पावर 5 है तो 5 log
बेस में क्या है ई है और क्या आपको दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, माइनस ई दी पावर क्या है 4 है लोग ई है और बेस में क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, बेस में तो ई है, अपोन क्या है ई दी पावर है 3 है लोग बेस ई और क्या है एक्स है और माइनस क्या है ई दी पावर है 2 लोग ई और क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अरे है डी एक्स। सबसे पहले लोग की पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं और यहाँ मैं प्रॉपर्टियाँ अलग अलग लिखूंगा दोनों। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है और किस तरीके से लगाते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैं लास्ट क्वेश्चन में ये बताया भी था आपको। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाओगे। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर n log m है, क्या है n log m है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं log m दी पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं log m दी पावर n, और ऐसा ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको अप्लाई करोगे इस प्रॉपर्टी को तो देखिए क्या निकल के आएगा और कैसे बनेगा। जो पूरी टर्म्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ई दी पावर लोग बेस ई और ये बन गया एक्स दी पावर 5, अरे बन गया, माइनस दूसरा क्या बन जाएगा ई दी पावर लोग एक्स दी पावर 4 बन जाएगा, अपोन कितना हो जाएगा ई दी पावर में लोग और एक्स की पावर कितना बन गया 3 बन गया, माइनस ई दी पावर में लोग और एक्स दी पावर कितना बन गया 2 बन गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स आ गया। क्या है मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स आ गया। अभी देखिए जो प्रॉपर्टियाँ फिर अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकेंड वाली मैंने वहाँ लिखाया था आपको, क्या बोलती है अगर ई है लोग दिया हुआ है और लोग का बेस भी सेम है ई और ए है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है डायरेक्ट ए रहती है। क्या रहती है ए डायरेक्ट रहती है। तो यहाँ पर जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो देखिए पूरी की पूरी टर्म ही कन्वर्ट हो जाएगी। क्या कन्वर्ट हो जाएगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो आपका है तो वो आएगा। फिर देखिए एक्स दी पावर 5 आ जाएगा तो एक्स दी पावर 5 माइनस एक्स दी पावर 4 आ जाएगा तो एक्स दी पावर 4 अपॉन किसके आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स दी पावर 2। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए। जब ऊपर कॉमन लिया आई इक्वल टू क्या कॉमन ले लिया ऊपर एक्स की पावर 2 कॉमन ले लिया। क्या लिया एक्स की पावर 2 तो नी ऊपर क्या बन जाएगा देखिए एक्स दी पावर 3 माइनस एक्स दी पावर 2 अपॉन नीचे क्या है एक्स दी पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 तो एक्स दी पावर 3 माइनस एक्स दी पावर 2। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स आ गया। क्या है मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। अब देखिए जो टर्म्स है कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट कीजिए एक्स दी पावर 3 और ये कैंसिल आउट हो गया आपस में और क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आया आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अरे आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। लिखिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन का फिर और कीजिए सोल्व आउट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखिए क्या रहता है अगर इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का, किसका है एक्स की पावर एन मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स तो क्या रहता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन रहता है किसके एन प्लस 1 की अपॉन एन प्लस 1 और प्लस क्या रहता है सी रहता है और यही रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है चेक करते हैं क्या बनेगा आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू यह बन जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस में कितना आ जाएगा सी आ जाएगा और यहाँ से कितना है हमारे पास आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन कितना आ गया 3 आ गया और प्लस कितना आ गया सी। देखिए समझिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी इसका आंसर आ गया। समझ में आना चाहिए यार आपको। अगर समझ में आ जाएगा एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी
आसानी से क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट होते रहेंगे और आप इंजॉय करोगे साथ में। एग्जाम्पल 2 हो गया, देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। हर फॉर्मूला भी मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम्पल 3 है उसको एवेल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है, और देखिए जो वैल्यू दी हुई है ना उसी वैल्यू के ऊपर आपको सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/1 प्लस कोस 2x, 2 कितना आ गया 1 प्लस कोस 2x, और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया dx आ गया। अब देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया 1 प्लस कोस 2x है नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बात बोलता हूँ आपको, कोस 2x है ना उसको x में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए हर जगह। अंडर रूट है ना तो अंडर रूट वाले को मारने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कोस 2x को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कोस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो वो अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इसका फॉर्मूला एक और होता है, आप जानते हो, बताइए क्या होता है। अरे एक फॉर्मूला और होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है उससे आंसर नहीं आएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई किया मैं राइट डाउन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है कोस 2x का, तो कोस 2x इक्वल टू क्या रहता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहता है। अरे रहता है या नहीं रहता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही मैंने अप्लाई किया है और आपको बता भी दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/2 कोस स्क्वायर एक्स, क्या आया 2/2 कोस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब की बार देखो किससे क्या कटेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो कीजिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 1/कोस स्क्वायर एक्स। और 1/कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हो, किसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x का, तो 10x प्लस सी आ गया। अरे होता है सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है 10x का, तो 10x प्लस सी आ जाएगा। समझ में आना चाहिए यार, बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ नहीं लिखी जाती कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आई इक्वल टू क्या आ गया आपका 10x प्लस सी आ गया। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, दोबारा बताया जाएगा। तो इसी के साथ में आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3 हमने सोल्व आउट कर लिया। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी एग्जाम्पल जो 3 है उसका सेकेंड पार्ट भी है। तो क्या है 2/1 माइनस कोस 2x है, क्या है 2/1 माइनस कोस 2x। तो इसको सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, सेम टाइप से सोल्व आउट करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 2/1 माइनस कोस 2x, क्या आया 2/1 माइनस कोस 2x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब देखिए यहाँ पर भी वो फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो कोस वाला कर सकते हो चाहे तो साइन वाला कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोस 2x के मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं आपको, और वैसे 3 होते हैं कोस 2x का। एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x का तीसरा फॉर्मूला याद करते हैं यहाँ पे। तो कोस 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे होता है या नहीं होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कीजिए अप्लाई। जब अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या होता है 2/1 माइनस कोस 2x, क्या है आपका
कोस टू एक्स है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यही होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। सोल्व आउट किया तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 तो एज इट इज, तो 2 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स आ गया डी एक्स। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया 1 से 1 कैंसिल आउट। तो अब देखिए क्या टर्म्स बनी और किस तरीके से सोल्व आउट होगी। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या आया 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो यहाँ से देखिए क्या आता है आपके पास, 2 से हो गया 2 कैंसिल आउट, और ये क्या बन गई आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। और यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास आई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस के कोटेक्स का होता है, किसका होता है माइनस के कोटेक्स का, तो माइनस के कोटेक्स प्लस सी निकल के आया। समझ में आ रहा होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना यार। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताना है कि मेरे को यहाँ दिक्कत हो रही है, ज़रूर उसका सॉल्यूशंस निकाला जाएगा। आई इक्वल टू आ गया माइनस के कोटेक्स प्लस सी, समझ में आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करेंगे। जय हिंद जय भारत।